Hello and welcome to Exam Akhada. In today's session, we will discuss about करनाल डिस्ट्रिक्ट। करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में वो सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल क्यों पढ़नी है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स या जो एस्पिरेंट्स ऑलरेडी हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में अपीयर हो चुके हैं, उनको पता होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं जब हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की हम बात करते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से हमारा जो ये डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल है ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब चाहे एचसीएस का एग्जाम हो, आपका सीईटी का एग्जाम हो, वो भी जो आपके ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्जाम्स है हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के, उनमें हर एग्जाम में हेल्पफुल है ये सीरीज हमारी जो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल है। इससे पहले हम जींद डिस्कस कर चुके हैं, कैथल डिस्कस कर चुके हैं, हम पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानते हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में हमारे आ सकती है या अक्सर पूछी जाती है। तो जब हम करनाल की बात करते हैं तो करनाल को एसोसिएट किया जाता है महाभारत के कैरेक्टर कर्ण से। अब कर्ण कौन है आपको पता है, माता कुंती के सबसे पहले पुत्र, जो विवाह से पूर्व ही उनको सूर्यदेव ने मतलब दान में दिया था। तो इसीलिए महाभारत का जो कर्ण है उसी से इंस्पायर्ड है हमारा ये नाम करनाल। और एंशियंट टाइम में इसको कर्णाल्य के नाम से जाना जाता था, कर्णाल्य, राइट। और उसी से इंस्पायर्ड हमारा आज इसको करनाल बोला जाता है। उसके बाद अगर हम ये चीज जो हम हर बार डिस्कस करते हैं कि हमारा करनाल हरियाणा के मैप पर कहाँ लाई करता है, तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि ये कहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा ये ईस्टर्न साइड में है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्टर्न भाग में हमारा ये लोकेटेड है हरियाणा के करनाल। तो कहाँ पर है हमारा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। क्यों है, क्योंकि ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट हो गया हमारा, ये साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट, और ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो कहाँ पर लाई करता है हमारा करनाल, नॉर्थ ईस्ट में, हरियाणा के नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद हरियाणा में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इससे लगभग हर साल हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, या कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, कौन सी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो वो भी देख लेते हैं मैप के थ्रू। देखो, ये हमारा करनाल डिवीजन है, राइट। और अगर करनाल की बात करें कि किन किन के साथ डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, सबसे पहले करता है यमुनानगर, एक। दूसरा करता है ये हमारा यहाँ से किसके साथ, कुरुक्षेत्र के साथ, दो। तीसरा हमारा किसके साथ करता है, यहाँ से कैथल के साथ, ठीक है। मैप पे आपको अच्छे से याद रहेगी ये चीज। चौथा करता है किसके साथ, जींद के साथ, यहाँ से बाउंड्री शेयर करता है जींद के साथ, ठीक है। और पांचवा करता है पानीपत के साथ, ठीक है। तो ये चीज याद रहेगी कि करनाल कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत, राइट। और इसके जो ईस्टर्न पार्ट से यहाँ से हमारी यमुना नदी फ्लो करती है। जो हमारी यमुना नदी है वो इसकी ईस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करती है करनाल की, ठीक है। और जो यहाँ का लगभग इरिगेशन है वो यमुना कैनाल के थ्रू ही फैसिलिटेट करता है यहाँ के एग्रीकल्चर को, क्योंकि इसके ईस्टर्न बाउंड्री से हमारी यमुना नदी बहती है। सेम पानीपत के साथ भी है। जब हम पानीपत डिस्कस करेंगे तो पानीपत के संदर्भ में भी सेम चीज है कि जो हमारी यमुना नदी यहाँ से बहती है, यमुना रिवर से जो कैनाल आती है वो लगभग एग्रीकल्चर इरिगेशन को फैसिलिटेट करती है। तो करनाल के संदर्भ में भी सेम चीज है हमारी। इसका टोटल एरिया है 2520 स्क्वायर किलोमीटर। करनाल का कितना एरिया है, 2520 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरह से आपको चीजें याद करनी है। अब किस डिस्ट्रिक्ट स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, यूपी के साथ करता है। बीच में बस हमारी यमुना नदी आ जाती है, ठीक है। और करनाल के बिल्कुल ईस्ट में पड़ता है हमारा सहारनपुर विलेज, राइट। तो इस तरह से आपको चीजें मतलब सहारनपुर से ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद ज्योग्राफी और रिवर की बात करें तो करनाल से एक ही नदी फ्लो करती है, वो है हमारी यमुना नदी,
ठीक, उसके अलावा शिवालिक की छोटी मोटी स्ट्रीम्स है जो सीजनल है, जब हमारा मॉनसून सीजन स्टार्ट होता है तो वो फ्लो करने लग जाती है यहाँ से। मेन इसकी कौन सी है, हमारी यमुना नदी, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे यमुना प्लेन्स। देखो यहाँ पे लिखा है इंडो गैंगेटिक प्लेन। जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स होते हैं वो एलुवियल प्लेन्स होते हैं। और जब हम करनाल बेल्ट की बात करते हैं तो यहाँ के जो खादर है, यहाँ से समझो आप, ये मैंने चीज है, ये हिमालय है, ये भाबर है हमारा, राइट। ये तेरई रीजन आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बांगर, ठीक है। बांगर है वो बहुत ही लेस फर्टाइल होता है। और जो खादर होता है, ये जैसे नदी फ्लो कर रही है ना, ये हमारे खादर प्लेन्स है। और जो खादर प्लेन्स है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होते हैं, उनमें खेती बहुत ही अच्छी होती है। तो ये हमारे खादर बेल्ट में लाई करता है हमारा करनाल, है खादर बेल्ट में लाई करता है। तो मतलब क्या, यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है। और फैसिलिटेट कौन करता है, यमुना कैनाल्स, राइट। तो इस तरह से चीजें आपको समझनी है। अब खादर फर्टाइल फ्लड प्लेन्स यमुना प्लेन्स हमारे करनाल में है, ये चीज मैंने आपको समझा दी है। उसके अलावा अगर क्रॉप्स की बात करें ना, तो यहाँ पर बासमती राइस, व्हीट, शुगर केन उगाया जाता है। और जब मैं आपको कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ा रही थी, मैप पे हम ये चीज देख लेते हैं। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, एक सेकेंड मैं इरेज करके बताती हूँ आपको। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला दिख रहा है, जिसमें कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल आता है, इसे राइस बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, राइस बॉल ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहीं पर बासमती राइस उगाया जाता है। जब हम कुरुक्षेत्र को पढ़ रहे थे तो कुरुक्षेत्र में भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि कुरुक्षेत्र है वो अपने बासमती राइस के लिए फेमस है, क्योंकि ये राइस बॉल ऑफ इंडिया का एक भाग है, क्षेत्र है। और राइस बॉल ऑफ इंडिया कलेक्टिवली कौन सा भाग है, कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल वाला रीजन। तो हमारा जो करनाल है वो राइस बॉल ऑफ इंडिया भी कहलाया जाता है। तो यहाँ पर राइस की खेती होती है, बासमती राइस बेसिकली, व्हीट और शुगर केन यहाँ पर उगाया जाता है। और बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ये हमारे खादर प्लेन जो बेल्ट है, जो खादर बेल्ट है, उसमें लाई करता है। और खादर बेल्ट हमारी बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। उसके बाद सोइल्स की बात करें तो एलुवियल और लूमी सोइल है, क्योंकि जो हमारे ये प्लेन्स ही तो है, रिवर प्लेन्स, राइट। और रिवर्स की बात करें तो यमुना रिवर है वो इसके ईस्टर्न बॉर्डर से फ्लो करती है, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, है ना। पिक्चर्स देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हिस्ट्री में जो करनाल है, महाभारत का जो एक मेन कैरेक्टर है ना, वो इसी के नाम से इसका नाम करनाल पड़ा है ना। इसको कर्णाल्य के नाम से जाना जाता था पहले, किसके नाम से, कर्णाल्य के नाम से। और इसी से इंस्पायर्ड आज हमारा करनाल है, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट है करनाल को लेके, ठीक है, हिस्ट्री में, जैसे वर्धना डायनेस्टी के अंदर रहा है हमारा ये, ठीक है, थानेसर रीजन है जो, उसके अंडर आता था ये। और एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट वो ये है कि जब 1739 में जो नादिर शाह ने अटैक किया था यहाँ पे, जो मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच युद्ध हुआ था, वो करनाल में ही हुआ था। और उसे बैटल ऑफ करनाल के नाम से जाना जाता है, जो कि 1739 में हुआ था, 1739 में हुआ था। और यही वो युद्ध है जब नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराया था, और यहीं से कोहिनूर को लेके जाया गया था। मतलब कोहिनूर इसी बैटल के दौरान लूटा गया था, बैटल ऑफ करनाल के दौरान। और बैटल ऑफ करनाल कब हुई थी हमारी, 1739 में। किसके बीच, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच हुई थी हमारी ये बैटल। हिस्ट्री के संदर्भ में करनाल के पर्सपेक्टिव से हमें ये चीज याद रखनी है कि करनाल में कौन सी बैटल हुई थी या फिर कौन सी बैटल फेमस है। और हिस्ट्री को अलग पर्सपेक्टिव से हम कलेक्टिवली अलग से पढ़ेंगे। ये जो डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो आपको याद रखना, जब 1739 की बैटल हुई थी, नादिर शाह ने अटैक किया था, मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में ये फाइट हुई थी, बैटल हुई थी। और इसी बैटल के दौरान नादिर शाह ने लूटा था हमारा कोहिनूर, जो फर्दर फिर दिल्ली की तरफ बढ़ गए थे आगे।
राइट उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो इसमें हमारे सब डिवीजन है, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि करनाल खुद में एक डिवीजन है और इसके अंदर हमारे ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। उसके अलावा सब डिवीजन इसकी 4 है जिसमें करनाल, इंद्री, असंध और घरोंडा आते हैं हमारे। उसके अलावा 5 तहसील है जिसमें करनाल, इंद्री, नीलोखेड़ी, असंध और घरोंडा आता है हमारा, ठीक है। 8 ब्लॉक्स हैं इसमें और गांव है हमारे 417। ये चीजें, ये आंकड़े आपको याद होने चाहिए, राइट ये आंकड़े आपको याद होने चाहिए फिंगर टिप्स पे। इकोनॉमी की बात करें तो एग्री प्रोस्पेरस है ना, क्योंकि यमुना नदी यहाँ से बहती है, यमुना कैनाल यहाँ के इरिगेशन को फैसिलिटेट करता है। बासमती राइस के लिए ये फेमस है, राइस बॉल ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। बेसिकली यहाँ पे राइस और व्हीट ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। इंडस्ट्रीज की बात करें तो वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री है, सॉल्टपेट्रे रिफाइनिंग इंडस्ट्री यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। लीकर, परफ्यूम, तो ये छोटी मोटी इंडस्ट्रीज यहाँ पे है। एक और इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे लाइट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी आपको मिलेंगी, मतलब लाइट्स के जो पार्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं हमारे करनाल में। उसके अलावा ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे ग्रेन, कॉटन और मेटल इनका ट्रेड होता है, राइट। तो ये सब चीजें इकोनॉमी का पार्ट है हमारे करनाल की। उसके अलावा अगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव। करनाल की टोटल पॉपुलेशन है 15,05,0324, ठीक है, 15,05,324। लिटरेसी यहाँ पे 74.73% है और सेक्स रेशियो यहाँ की 887 है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे चिल्ड्रन की बात करें तो 0 से 6 एज के बीच में 1,66,610 टोटल चिल्ड्रन है यहाँ पे, जिसमें मेल है हमारे 1,07,797 और फीमेल है 88,813। लिटरेसी रेट की बात करें तो टोटल लिटरेसी रेट 74.73% है, जिसमें मेल लिटरेसी 70.77 है और फीमेल है 58.44, बहुत ही ज्यादा कम, ठीक है। उसके अलावा शेड्यूल कास्ट है यहाँ पे, टोटल पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की है वो 3,39,604, जिसमें से मेल हमारे 1,79,681 और फीमेल है 1,59,923। शेड्यूल ट्राइब की कोई भी पॉपुलेशन हमारे करनाल में नहीं है। याद रखना, अब तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़े हैं किसी में भी शेड्यूल ट्राइब की कोई भी पॉपुलेशन नहीं है, इवन ए सिंगल पर्सन belongs to scheduled tribe in Haryana, right? उसके अलावा अगर हम करनाल डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी जाने, लिटरेसी रेट की यहाँ पे बात करें, फीमेल की लिटरेसी रेट है करनाल में 66.82% फीमेल की, और हरियाणा की है 65.94%। मेल की लिटरेसी है 81.82% और हरियाणा की है 84.06%। टोटल है 74.73% और यहाँ पर टोटल हरियाणा की है 75.55%, राइट। उसके अलावा रिलीजन वाइज अगर पॉपुलेशन यहाँ पर देखे तो हिंदू की टोटल पॉपुलेशन है 13,41,002 जो कि है 89.08%, जिसमें मेल है 7,11,248 और फीमेल है 6,29,754। उसके बाद अगर मुस्लिम की पॉपुलेशन देखी जाए तो वो है 31,650 जो कि 2.1% है, जिसमें मेल है 16,835 और फीमेल है 14,815। अब उस तरह से देखा जाए तो सबसे ज्यादा है यहाँ पर हिंदू, उसके बाद है हमारे सिख, सिख के बाद आते हैं हमारे मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के बाद आते हैं हमारे जिनका कोई रिलीजन ही स्पेसिफाइड नहीं है, उसके पश्चात हमारे क्रिश्चियन आ गए, क्रिश्चियंस के बाद बुद्धिस्ट आ गए हमारे, नो जैन, बुद्धिस्ट के बाद हमारे ये एंड देन अदर रिलीजन, ठीक है। तो ये रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए, राइट। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे बेसिकली आंका जाता है कि नेशनल हाईवे कौन सा पास होता है, ये हमारा NH44 पे लाई करता है करनाल, है ना, जो कि दिल्ली से होके सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र है हमारा, कुरुक्षेत्र के बाद फिर आगे अंबाला, अंबाला के बाद फिर हमारा पंजाब पहुंच जाता है,
ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजें याद होनी चाहिए। यहाँ से एक ही नेशनल हाईवे पास होता है जो कि है हमारा NH-44। उसके अलावा करनाल एयरपोर्ट सिविल एनक्लेव यहाँ पे है यहाँ पे कुंजपुरा की तरफ, है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। टूरिज्म की बात कर लेते हैं। टूरिज्म से भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट के लिए, मतलब कौन सी चीज के लिए फेमस है। फिर टूरिज्म वहाँ का मेन सोर्स है, टूरिज्म में वो कौन कौन सी साइट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है ना। अब कलंदर शाह टोम है, ठीक है, ये हमारी कलंदर शाह टोम है। एक तो ये हो गया टूरिज्म हमारा। दूसरा हो गया हमारा सीता माई मंदिर, ठीक है, जो हमारा सीता माई मंदिर है। तो वो सीता माई मंदिर को लेके ना एक बहुत बड़ी यहाँ पर वो है कि जो ये सीता माता का मंदिर है, ये वो जगह है जहाँ पर धरती फटी थी और सीता माता उसमें समाई थी। बेसिकली ये वो जगह है और ये इकलौता सीता माता का मंदिर है पूरे भारत में, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओनली टेम्पल ऑफ सीता माता, ठीक है, कहां पर है ये, करनाल में। और क्या नाम है, सीता माई मंदिर। ये हमारा जो नीलो खेड़ी है उससे 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो मिरान साहिब टोम्ब यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। मिरान साहिब टोम्ब के अलावा करण लेक यहाँ पे मिलेगी। सॉरी, ये करण लेक है और ये हमारा सीतामाई मंदिर है। अब करण लेक है बेसिकली, ये लेक क्यों फेमस है, अब इसको लेके भी एक बड़ी ही प्रचलित कहानी है, एक कथा है इस चीज को लेके भी कि करण लेक क्यों फेमस है। करण लेक बेसिकली एक टूरिस्ट स्पॉट बोल सकते हैं हम उसको, क्योंकि जो हमारे उधर पंचकुला से या चंडीगढ़ से बसेस दिल्ली जाती हैं, उनके बीच में स्टॉपेज बनता है। बहुत सारी बसेस यहाँ पे बीच में रुकती हैं, लोग खाना पीने के लिए रुकते हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज ये है कि ये लेक फेमस क्यों है, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसी कहानियां हैं इसको लेके कि जो महाभारत का कैरेक्टर कर्ण है ना, वो इस लेक में स्नान करता था। और यही वो जगह है जहाँ पे इंद्रदेव ब्राह्मण का रूप लेके आए थे और उनसे उनका कवच और कुंडल उनसे मांगे गए थे, और यहीं पर उन्होंने अपना कवच कुंडल का दान किया था। और कर्णवीर है, जो हमारे कर्ण है, वो दानवीर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो बेसिकली करण लेक वो जगह है जहां पे इन्होंने अपने कवच और कुंडल का त्याग किया था और दान किया था इंद्रदेव को, ठीक है। तो इसके लिए हमारी ये फेमस है करण लेक, ठीक। उसके बाद ये तो टोटल हमारा था करनाल को लेके कि करनाल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें हमें याद करनी है करनाल के संदर्भ में। उसके बाद जो बच्चे अब की बार हरियाणा एचसीएस में अपेयर हो रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, देखो डेट शीट हमारी आ गई है। अगेन बच्चे ये सोच रहे हैं कि फॉर्म फिल की तो डेट निकल गई है, शायद हम भर नहीं पाए। देखो फॉर्म फिल अब अभी निकले ही नहीं है, नोटिफिकेशन ही नहीं आया फॉर्म फिलिंग के लिए। पहले क्या होता था कि पहले फॉर्म फिल करवा लिए जाते थे, उसके बाद डेट शीट आती थी। अब की बार उल्टा हो गया है, पहले डेट शीट आ गई है लेकिन फॉर्म फिल की नोटिफिकेशन अभी तक आई नहीं है। तो घबराना नहीं है आप लोगों को, सिर्फ आप अपनी तैयारी पर ध्यान दो, है ना, सिर्फ पढ़ना है आपको, बाकी कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट या जो भी एस्पिरेंट्स हरियाणा जीके के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्पेशली फॉर हरियाणा एचसीएस, और ये खाली हरियाणा एचसीएस के लिए नहीं है, जो बाकी हमारे हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स है वो भी एस्पिरेंट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये 3 फरवरी से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, ठीक है। हिंदी की अलग क्लासेस होंगी और इंग्लिश की हमारी अलग क्लासेस होंगी। इसमें क्या होगा, हरियाणा स्पेसिफिक कंटेंट आपको मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे प्री और मेंस के लिए, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, और कंप्लीट हरियाणा जीके इसमें कवर करवाई जाएगी, चाहे वो हरियाणा के संदर्भ में कोई भी हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी होगी, करंट अफेयर्स हो गए हमारा इकोनॉमिक सर्वे हो गया, है ना, बजट हो गया हमारा, वो सब चीजें हम इसमें कवर करवाएंगे। चाहे स्कीम्स हैं, कुछ भी है, सब कुछ आपका इस इकलौते बैच में कवर हो जाएगा। जो भी एस्पिरेंट्स इसको ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, और इसकी कॉस्ट है 2999 ओनली,
2999 का आपका ये कोर्स है। तो जो भी एस्पिरेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे, हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी टेंशन आपको एग्जाम की हो रही है, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट। और आज के सेशन में इतना ही, आशा करती हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा। उसके पश्चात कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।